चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्क्रबर है, इससे इसके जो रफ ग्रेन्स है उसके अंदर तक हमारा जो केमिकल है वो पहुंच जाएगा। केमिकल प्रोटीन का ट्रीटमेंट, इससे आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो ऊपर का जो लेयर है वो स्क्रैच हो जाएगा। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट होगा। ज़्यादा ज़ोर से करने से ये ख़राब हो जाएगा लेदर। डिफरेंस देख ही पा रहे होंगे, ये है अपना अनट्रीटेड एरिया और ये है ट्रीटेड एरिया। जल्दी जल्दी से कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा हुआ है ये। इसे अगर स्क्रबर से छोड़ के आप कोई और फैब्रिक यूज़ करेंगे तो वो इसके लिए थोड़ा उतना बेटर नहीं होगा। ये अंदर तक एकदम इस केमिकल को पेनिट्रेट कर देता है। ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वही है कि केमिकल कितना अंदर तक लेदर में पेनिट्रेट करता है। वरना आपके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेदर को मिल ही नहीं पाएंगे, ऊपर ऊपर रह जाएंगे। इस जगह पे एक दाग है जो एक्चुअली शायद कोई रंग लग गया है कस्टमर के द्वारा, तो उसे थोड़ा घस के निकाल देता है इसी स्क्रबर से। अब ये लेदर के ऊपर बात है, अगर मैं दूसरे लेदर को इस तरीके से स्क्रैच घसता तो वो स्क्रैच हो गया होता, मगर ये एक्चुअली बफ लेदर, ये बहुत हार्डी होता है। ये जैकेट ही आपका करीब 4 to 5 किलोज का होगा। देखिए यहाँ पे भी रंग लगा हुआ है, कोई रेड कलर का, शायद कोई मेटालिक ऑक्सीडाइजेशन हो गया है इस पे। कस्टमर को एक्चुअली जाना है कल टूर पे, तो उन्होंने मुझे कल ये जैकेट दे के गया था। बेस्ट
चलिए इसे खोल देते हैं। हमें ये केमिकल हर नुक एंड कॉर्नर में पहुंचाना है, वरना जहाँ ये नहीं पहुंचेगा वहाँ पे ये वाइट जैसा रह जाएगा, एक फंगस या डस्ट का इस पर लेयर जमा हुआ है वो रह जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने नुक्स एंड कॉर्नर्स में पॉसिबल हो इस केमिकल को पहुंचा दिया जाए। ये जो रंग स्पिल हो रहा है ये अगर दूसरे लेदर पे होता तो वो ख़राब हो गया होता, मगर ये लेदर ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता है वाटर को या केमिकल्स को या कोई भी सॉल्वेंट को, इसीलिए हम इस पर इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं ताकि, और उसे इस स्क्रबर से स्क्रब कर रहे हैं ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए, अंदर तक चला जाए। ये जैकेट 14 साल में शायद एक बार भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा। जैकेट इसलिए बहुत ज़्यादा कड़ा और रफ होती है, पेपरी टच आ रहा है, सॉफ्ट नहीं है, फील टच इसका उतना बढ़िया नहीं है। अब इस ट्रीटमेंट के बाद ये लगा थोड़ा सॉफ्ट भी होगा, फील टच बढ़िया होगा। इस रीजन को कहता है बेलू। चलिए इसमें भी रंग कर देते हैं। और इस रीजन को कहते हैं इनसाइड कफ। ये पार्ट कफ है और इसे कहते हैं इनसाइड कफ। चलिए
एक स्लीव रह गया है और अंदर का ये फेसिंग रह गया है, तो स्लीव करके फेसिंग को भी कंप्लीट करते हैं। स्लीव कंप्लीट। चलिए अभी इसके इनसाइड में करते हैं रंग। लेदर इतना टफ है कि बैठ भी नहीं था टेबल पे। अब ये हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। इसी से इसको जो पार्ट सूख गया होगा उससे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि इस जैकेट को बहुत केमिकल की ज़रूरत है। 14 इयर्स में नो ट्रीटमेंट होने के कारण ये जैकेट प्यासा है।
इसको मसाज कर करके केमिकल को अंदर पहुंचाया जा रहा है लेदर में। चलिए अब ये जैकेट हो चुका है रंग। इसमें भी शाइन उतना नहीं मिलेगा, जैसे ही ये सूखेगा इसमें सिर्फ कपड़े मारने के बाद ये बहुत बढ़िया शाइन करेगा। अभी तो ये सूखा है नहीं, और ये अभी चला जाएगा कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को आज को ही निकलना है टूर पे।